बचाव नौका में बिताए गए समय का अंदाजा नहीं था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को समुद्र तट पर पाया। जल्दी से बीपी मशीन निकालकर मदद के लिए तैयार किया, लेकिन उसमें पानी भरने के कारण वह बेकार हो चुकी थी। उसने अपनी घड़ी देखी पर वह भी पानी से खराब हो चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि तस्वीर अभी भी सुरक्षित थी। शायद वह उसकी सबसे बड़ी सांत्वना थी। अचानक उसकी नजर समुद्र तट पर फेंके गए कुछ पार्सल पर पड़ी, जिन्हें वह जल्दी से उठाने गया। इस क्षण में उसे जो वस्तुएं उपलब्ध थीं, उन्हें एकत्र करना पड़ा। उसने बचाव नाव को खींचकर एक ढलान पर रखा और जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन जवाब में केवल समुद्र की लहरों की आवाज आई। अंतहीन समुद्र को देखते हुए टॉम अचरज में डूब गया कि उसे कब तक कोई तलाश सकेगा। संभावनाएं बढ़ाने के लिए उसने बड़े अक्षरों में समुद्र तट पर हेल्प लिखा। उम्मीद की कि कोई इसे देख ले। रात का सन्नाटा छा चुका था और वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई जहाज उस ओर से गुजरे। उसने अपनी आंखें पूरी रात खुली रखी और आराम किए बिना पूरा समय बिताया। सुबह उसने समुद्र तट पर देखा तो पाया कि हेल्प का संदेश पानी में लगभग बह चुका था। उसने पास के पेड़ का तना खींचकर दोबारा संदेश लिखा। इसके बाद टॉम थककर चूर हो गया और उसे महसूस हुआ कि उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने पेड़ से नारियल तोड़े जो उसे पानी और थोड़ा आराम दोनों देंगे। जीवित रहने के लिए उसने आसपास के द्वीप की तलाश करने और लकड़ी के डंडे के सहारे आगे बढ़ने का फैसला लिया। कभी हार न मानने वाला टॉम रास्ते में एक गुफा खोज निकाला। यहाँ उसने थोड़ी राहत की उम्मीद की। उसने अपने फटे कपड़ों से अपने घायल पैरों की मरहम पट्टी की और धीरे धीरे पास के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ा। जल्द ही वह चोटी पर पहुंचा, लेकिन वहाँ की दृश्यता ने उसे गहरा निराश कर दिया। यह एक निर्जन द्वीप था, चारों ओर केवल समुद्र। जब तक कोई जहाज वहाँ से नहीं गुजरता, उसे वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी। तभी उसने समुद्र तट पर एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा।